अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुद्दा बहुत बड़े स्तर पर चला हुआ है। रवि आजाद वर्सेस दलित लड़की का बलात्कार। यानी रवि आजाद हरियाणा का एक नौजवान शिक्षित लड़का, जिसको मैं पहले से भी ये सोचता समझता जानता रहा कि ये लड़का वास्तव में एक क्रांतिकारी कार्य करेगा। आज उस नौजवान पर बलात्कार का एक आरोप लगा है और संगीन धाराओं में एक मुकदमा उस पर हरियाणा में भिवानी के किसी थाने में दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे इस पूरी की पूरी बात की जानकारी मिली। प्रिय बंधुओं, विद्यार्थियों का भगत सिंह ने कहा कि मुख्य कार्य होता है पढ़ाई करना, लेकिन देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को जानना, समझना और उसमें बदलाव लाना अगर उस शिक्षा में सम्मिलित नहीं है तो भगत सिंह जी ने कहा था कि मैं उस शिक्षा को निकम्मी समझता हूं। बंधुओं, वास्तव में ये निकम्मापन कितना शिक्षा में आज आ रहा है कि अब एक धड़ा रवि आजाद के साथ अलग दावे कर रहा है और एक धड़ा जो वो दलित लड़की है उसके साथ खड़ा हो गया, बिना इस बात को जानने की सच्चाई क्या है। यानी बिना किसी कानूनी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच की हमने रवि आजाद को सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बेकसूर है। बिना किसी कानूनी जांच के हम लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि वो बिटिया के साथ ऐसी घटना हुई है। अब इसमें सच्चाई क्या है, इसकी निष्पक्ष जांच के लिए आवाज उठानी चाहिए, ना कि किसी को भी क्लीन चिट देने की। प्रिय बंधुओं, जिस प्रकार रवि आजाद ने कुछ लोगों की बातों में आकर के पिछले दिनों हरियाणा में मेरे खिलाफ एक कोहराम खड़ा जो किया गया था, उस दौरान रवि आजाद ने कुछ बेबुद्धि और कुछ नशेड़ी और कुछ एक किस्म से मैं कहूंगा कि उन लोगों की समाज में कोई उन लोगों का वर्चस्व नहीं, ऐसे लोगों के बहकावे में आकर रवि आजाद ने मेरे खिलाफ भी बयानबाजी की थी, जो कि नहीं होना चाहिए। देखो, जब तक हम किसी को जानते नहीं, समझते नहीं, पहचानते नहीं, हमें किसी के खिलाफ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बिना सत्य को जाने इसके निर्णय पर हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम सब लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच के लिए आवाज उठानी चाहिए। लेकिन चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक धड़े में सम्मिलित हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। रवि आजाद ने जो किया मेरे खिलाफ कुछ लोगों के बहकाने पर किया, वो बिल्कुल गलत था। आज अगर रवि आजाद के खिलाफ मैं या कोई भी व्यक्ति किसी के बहकाने पर बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए किसी मंचों पर जनता को इकट्ठा करके बरगलाने लग जाऊं या लग जाएं लोग, तो ये कितना ज्यादा दुष्परिणाम साबित खड़ा करेगा। या फिर देखो, जो बिटिया है, दलित परिवार की बिटिया है, उसके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उसके साथ क्या हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर दोषी हैं तो रवि आजाद अगर दोषी है तो बचना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष है तो जेल भी नहीं होनी चाहिए। निर्दोष के ऊपर दोष लगाना मैं समझता हूं दुनिया का सबसे मक्कारी भरा कार्य है। इसलिए हरियाणा प्रदेश वासियों, आप सभी समाज के प्रबुद्ध जनों से मैं अपील करता हूं कि अपने हरियाणा प्रदेश को शांति के साथ, एक दूसरे के भाईचारे के साथ इस पूरे मामले को और ऐसे और भी जो लफड़े खड़े होते हैं उनको निपटारा करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और एक दूसरे से खुंदस निकालने के लिए हमें, मैं समझता हूं, इस प्रकार के कोई कार्यों में अपनी भागीदारी अदा नहीं करनी चाहिए। हमारा कानून भी ये कहता है कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस घटना की पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उस गुड़िया के साथ जो हुआ वो वास्तव में बहुत ही गलत हुआ। वह हम सब की बेटी है, यानी वो गुड़िया हम सब की बेटी है, वह हम सब का गौरव है। वो बिटिया हम सबकी बिटिया, क्योंकि बेटी सबकी बेटी होती है। बेटी किसी एक परिवार की नहीं होती है, बेटी बेटी होती है और वो सबकी ही बेटी होती है। तो मैं परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, कृपालु, सच्चिदानंद से प्रार्थना करता हूं मैं समझता हूं कि परमपिता परमेश्वर, ईश्वर, जगदीश्वर, कृपालु, सच्चिदानंद उस बिटिया को और उसके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।
और समाज के प्रबुद्ध लोग भी उस बिटिया के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करें। और मैं आप आम जनता जनार्दन से भी कहता हूं कि उस बिटिया का नाम ना उछालें, उस बिटिया का नाम नहीं उछलना चाहिए। वो एक नाबालिग बिटिया है और उस परिवार की भी छवि खराब होती है, बिटिया की भी छवि खराब होती है और आपसी सामंजस्य वास्तव में खराब होता है। तो हमें गिरावट की ओर समाज को नहीं लेकर जाना चाहिए। हमें समाज उत्थान के लिए प्रकल्प विकल्प जरूर सोचने विचारने चाहिए। जिसने भी दुष्टता की उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं नाबालिग बिटिया के साथ इस प्रकार की घटना होना माफी के योग्य नहीं है, लेकिन निर्दोष के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना भी माफी के लायक नहीं है। तो रवि आजाद जी से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि रवि भाई, जिस प्रकार आपने लोगों की सुनकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होकर के अपनी वाणी को लोगों के कहने पर जनता के सामने बड़े स्तर पर चिल्ला करके जो गलत संदेश दिया, आपने भी लोगों को कहीं न कहीं अपने शब्दों से गुमराह किया। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आज आपको शायद पता भी चला होगा, जब आपके खिलाफ षड्यंत्र खड़ा हुआ तब आपको ये पता चला होगा कि कितनी तकलीफ उस समय आदमी को होती है, जब जिस आदमी जो वैसा होता ही नहीं वैसे उस पर इल्जाम लगाए जाते हैं। तो आज आपके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि आप बेकसूर साबित हों, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन कानूनी निष्पक्ष ढंग के साथ होनी चाहिए और किसी एक पक्ष के लिए हम लोग कहीं तुरंत बिना सोचे समझे कदाचित साथ खड़े होकर के अपनी वाणी को ना रखें। लेकिन जो भी हो उसकी तह तक, उसकी जड़ तक हमें जरूर जाना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, जो ये कोहराम आज हरियाणा प्रदेश में मचा हुआ है, ये किस प्रकार का क्या मामला है? आप सब अनेकों प्रकार से लोग गालियां भी दे रहे हैं, कुछ लोग पक्ष में आ रहे हैं, कुछ विपक्ष में जा रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि किसी की भी इज्जत को ना उछलने दें, बल्कि इस मामले की गहराई तक जरूर जाएं। जैसे आपने देखा होगा कि ढाणी भोजराज के कुछ खलीफे थे, पिछले दिनों में ढाणी भोजराज के कुछ 5, 10, 20 लोग आए और मेरे खिलाफ झूठे दावे उन लोगों ने खूब किए। क्या क्या उन लोगों ने षड्यंत्र रचे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के मैं सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं कि देखो, जो लोग अपने आप को पंचायती कह करके आए थे, उन लोगों को पंचायत का पै भी पता नहीं था, यानी झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप तो उन लोगों ने किए, लेकिन साबित वो लोग कुछ नहीं कर सके। मैंने उन लोगों की चोरी भी साबित की। सोशल मीडिया पर वीडियो उन लोगों की सीसीटीवी की चोरी करते हुए उनकी महिलाओं तक के भी हमने डाली। उन लोगों के षड्यंत्र भी सामने आए। तो यानी बिना मतलब उड़ता हुआ तीर लेना, उड़ता हुआ भाला लेना, ये बिल्कुल गलत है। ढाणी भोजराज वालों ने मेरे खिलाफ लिया था। और भाई रवि आजाद, आपने भी लोगों के द्वारा गुमराह होकर के मेरे खिलाफ उड़ता हुआ भाला लिया था। तो मैं समझता हूं अब आपको पता चला होगा कि गलत लोगों का गुमराह होकर साथ देना कितना ज्यादा दुष्परिणाम खड़े कर सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है। आज आपके खिलाफ अगर हम लोग बिना कुछ जाने सोशल मीडिया पर आकर या जनता के बीच जाकर या लोगों के बीच जाकर उनको गुमराह करने का काम करें, तो आपको बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए कदाचित कोई भी घटना हो, वो निष्पक्ष जांच होनी जिसके अंदर आवश्यक चाहिए। किसी के खिलाफ भी हमें बिना कोई सच्चाई जाने खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए समाज एक बहुत श्रेष्ठ प्रणाली है। समाज के अंदर से संस्कृति के जो बीज हैं, जिस प्रकार राष्ट्र के अंदर राष्ट्र की आत्मा को रोंदता हुआ देखें तो उसकी आत्मा को लुप्त होने पर आपको दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान पहले एक थे, अखंड भारत का हिस्सा थे। पाकिस्तान जिस हिस्से में बसा हुआ है, वहां से संस्कृति की सांझ हो गई। वहां संस्कृति के बादल, कहीं ना कहीं घने काले बादलों ने संस्कृति को ढक लिया। तो जहां संस्कृति ढक गई, जहां संस्कृति की हत्या हो गई, वहां का मंजर कैसा होता है ये देखना है तो पाकिस्तान को देख लो। तो हमारे समाज में भी अगर संस्कृति और संस्कारों को हम लोगों ने अगर गला घोंट करके दूषित कर दिया, तो उसके दुष्परिणाम कितने घातक होंगे ये भी आप विचार कर सकते हैं। हम सबको हमारे शास्त्रों से, हमारे वेदों से, उपनिषदों से, हमारे दर्शन शास्त्रों से और अच्छी अच्छी नेक पुस्तकों से, वीर भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, त्यात्या टोपे जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, राणा सांगा जैसे, एक से एक जो देशभक्त हुए हैं,
उन देशभक्तों की जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, और उनकी शिक्षा लेकर के हमें उनकी तरह ही विचारना, सोचना, जानना, समझना, बोलना और प्रत्येक कदम को फूंक फूंक करके रखना चाहिए। जल्दीबाजी में हम किसी को दोषी ठहराएं, हमें इतने बड़ा जज नहीं बनना चाहिए, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमें प्रशासन की मदद करनी चाहिए और हमें अपने समाज के सामाजिक ताने बाने को और सामाजिक संतुलन को, सामाजिक समरसता को, सामाजिक बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूर एक दूसरे का हाथ बंटाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एक साथ एक दूसरे के खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि सर्दियां अभी कहीं न कहीं बढ़ गई हैं। अपने बच्चों का, विद्यार्थियों का जरूर ख्याल रखें और जितने शिक्षक मुझे देख पा रहे हैं, आप शिक्षक बंधुओं से भी मैं आशा करता हूं कि विद्यालयों में बच्चों का विशेष गौर करें। जहां पर कमरों के अंदर लगता है कि नीचे बैठने की व्यवस्था है, वहां दरियों की व्यवस्था अच्छी हो, कुर्सी मेज की व्यवस्था जहां पर है वहां कमरे ठंडे ना हो, उसके लिए भी प्रबंधन किए जाएं और बच्चों के जीवन का ख्याल हमें रखना चाहिए। और इसके साथ साथ अभी जो मौसम है उस मौसम के अनुसार बच्चों को भोजन दें। जैसे को भूख को भूख को भूख, तो हित भूख, रित भूख और मित भूख। भूख कैसी होनी चाहिए? हितकारी, मित्रकारी और ऋतुकारी। यानी भूख जो है वो ऋतु के अनुसार, तो फिलहाल शीत ऋतु है तो शीत ऋतु के अनुसार बच्चों को भोजन जरूर दें। इसके लिए आयुर्वेद का हम सब लोगों को कहीं न कहीं अध्ययन अध्यापन करना और कराना चाहिए। बच्चों को भी पढ़ना पढ़ाना चाहिए और अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ करके समाज के प्रति नेक विचार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को अदा करने की भूमिका हमें निभानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भाई रवि आजाद। एक बार पुनः मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको भी किसी के खिलाफ बिना जानकारी कभी भी नहीं बोलना चाहिए। आज आपके साथ जो घटना घटी है, मुझे कहीं ना कहीं उसके ऊपर बड़ा दुख है, क्योंकि आपको फॉलो करने वाले हजारों नौजवानों को नौजवानों के दिलों पर क्या बीत रही होगी। और उस परिवार के भी जो बिटिया है, जिस परिवार की बिटिया ने आपके ऊपर जो FIR दर्ज करवाई है, उस परिवार को चाहने वाले या उन परिवार के पड़ोसियों, उनके गांव वालों या उनके रिश्तेदारों, उन पर भी आज क्या बीत रही होगी। तो इस प्रकार का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे माहौल को समाज के प्रबुद्ध जनों को चाहिए कि सामने आकर के कहीं न कहीं सिमेटना चाहिए और कुशल निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन में अपना सहयोग करना चाहिए। और रवि, आप भी पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए। और उस बिटिया को मैं जानता नहीं हूँ, केवल सोशल मीडिया पर उस दलित बिटिया के बलात्कार से संबंधित इस प्रकार की ये पूरी जो एक हवा चली हुई है, ये मुझे जानने को मिली। तो मैंने सोचा कि मैं अपने विचारों के माध्यम से लोगों से निवेदन करूं, अपील करूं कि कृपया शांति बनाए रखें और निष्पक्ष जांच की मांग करें और जल्दी से कोई हम सब जज ना बने, हम सब अधिवक्ता ना बने। इसके लिए कानून है, कानून अपना काम करेगा। किसी के साथ भी गलत नहीं होनी चाहिए, चाहे रवि आजाद हो, चाहे वो दलित बेटिया हो। तो दबंगई का धौंस हमें कदाचित नहीं जमाना चाहिए। अभी मुझे जितने भी सैकड़ों लोग देख पा रहे हैं, आप सबको मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। जय जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, जय जय वीर महाराणा प्रताप, जय जय अखंड भारत, जय जय वैदिक विश्व राष्ट्र।